नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट की बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ऑटोनोमस बॉडी से आप क्या समझते हो। ऑटोनोमस बॉडीज या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी बार आपने ये टर्म सुनी होगी। खास करके प्रीलिम के क्वेश्चंस जब आप सोल्व करते हो तो बहुत बार आपको इस प्रकार की स्टेटमेंट देखने को मिलती है, ये जो बॉडी है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ऑटोनोमस बॉडी है। तो आप डेफिनेशन बता दीजिए ऑटोनोमस बॉडी की। देखो, जब सरकार को ये महसूस होता है ना कि कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना, मतलब कुछ फंक्शंस को डिस्चार्ज करना जरूरी है गवर्नमेंट सेटअप के बाहर। गवर्नमेंट सेटअप के बाहर का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फंक्शंस जिनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस डे टू डे अफेयर में नहीं होनी चाहिए, तब उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये ऑटोनोमस बॉडी इस्टाब्लिश की जाती है रेलेवेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। मतलब ऑटोनोमस बॉडी का जो सब्जेक्ट है जैसे इन्वायरमेंट, तो वो बॉडी इस्टाब्लिश की जाती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ऐसी बॉडीज में जैसा हमने डिस्कस किया, डे टू डे अफेयर्स में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, जैसा नाम से ही जाहिर होता है ऑटोनोमस। क्वेश्चन उठता है पैसे कहां से आते हैं। देखो, रेलेवेंट मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट फंड देता है इन बॉडीज को, या तो पूरी तरह से फंडिंग मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसकी फंडिंग की जाती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर पार्शियली। डिपेंड इस पर करता है कि या तो ऑटोनोमस बॉडी अपने आप से कुछ पैसे अगर कमा पाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर पूरी की पूरी जो फंडिंग है वो मिनिस्ट्री के द्वारा ही कर दी जाती है। इसके बाद थोड़ी और इंफॉर्मेशन जानते हैं इन ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में। देखो, ज़्यादातर ये जो ऑटोनोमस बॉडीज होती है ना, ये एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। लेकिन कुछ ऑटोनोमस बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज भी होती हैं जो वेरियस पार्लियामेंट्री एक्ट्स के प्रोविजंस के तहत इस्टाब्लिश की गई होती हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये अलग अलग डाइवर्स एक्टिविटीज़ में एंगेज होती हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ के लिए फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट करना, रिसर्च कंडक्ट करना, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस प्रकार के फंक्शंस इन ऑटोनोमस बॉडीज के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। गवर्नेंस कैसे चलती है इन ऑटोनोमस बॉडीज की। देखो, ये जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं इनको गवर्न करने के लिए एक गवर्निंग काउंसिल होती है। इस गवर्निंग काउंसिल को चेयर किया जाता है या फिर उससे संबंधित मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के द्वारा, या फिर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के द्वारा। जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए गवर्निंग काउंसिल होगी जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को गवर्न करेगी, और उस गवर्निंग काउंसिल के हेड या तो एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे या फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे। लास्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी से संबंधित है। देखो, इन ऑटोनोमस बॉडीज को ऑडिट किया जाता है कैग के द्वारा, और एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है हर साल पार्लियामेंट के सामने। हालांकि ये एक क्रिटिसिज्म भी है कि सभी ऑटोनोमस बॉडीज को कैग के द्वारा नहीं ऑडिट किया जाता है। ये देखो, यहाँ पर आप साइड में इश्यूज देख सकते हो इन ऑटोनोमस बॉडी से संबंधित। सबसे पहले डिस्पैरिटी इन द मेथड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो तो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है गवर्नमेंट के प्रति, बट ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं इनके डे टू डे अफेयर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। इस वजह से बहुत बार फंड्स का मिसमैच देखने को मिलता है इन ऑटोनोमस बॉडीज में। गवर्नमेंट ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाती इन बॉडीज को। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है हाई नंबर ऑफ बॉडीज। हर एक मिनिस्ट्री की इतनी बड़ी संख्या में ऑटोनोमस बॉडी है तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा नज़र रखना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो देखो, नाम ही ऑटोनोमस है, आज़ादी दी गई है कि आप अपने हिसाब से काम करो, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो फंड्स आपको दिए गए हैं फंक्शनिंग के लिए आप उनको अच्छे से यूटिलाइज ही ना करो। नॉन यूनिफॉर्मिटी इन फंक्शनिंग, सॉरी,
अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो अलग अलग ढंग से फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती वेरियस ऑटोनोमस बॉडीज में। उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज्म, जो हमने डिस्कस किया, प्रॉपर फ्रेमवर्क का अभाव देखने को मिलता है। बहुत सारी बॉडीज तो ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, मतलब जिस मकसद के साथ वो बॉडीज इस्टेब्लिश की गई थी वो मकसद आज के समय में रेलेवेंट नहीं है, तो कायदे से उन बॉडीज को खत्म कर देना चाहिए था। नॉन यूनिफॉर्म पॉलिसीज में भी यूनिफॉर्मिटी का अभाव देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में अथॉरिटेरियनिज्म इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है गवर्निंग काउंसिल में काफ़ी बार सहमति यानी सर्वसहमति नहीं देखने को मिलती। कुछ ही लोग अपनी मनमानी करते हैं डिसीजन लेने में, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं होता। कुछ लोगों की चलती है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो ये तो हमने बात की बेसिक्स की। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हुआ क्या है, देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिपोर्ट का नाम था रैशनलाइजेशन ऑफ 109 ऑटोनोमस बॉडीज। ये रिकमेंडेशन दी गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा अकॉर्डिंग टू रूल 229 ऑफ जनरल फाइनेंस रूल्स 2017। ये रूल नंबर 229 क्या है, देखो रूल नंबर 229 जनरल प्रिंसिपल्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस से संबंधित है। अब आपके मन में आया होगा रूल तो ठीक है, रिकमेंडेशन आखिरकार है क्या। देखो रिकमेंडेशन ये दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 109 बॉडीज को मर्ज कर दिया जाए 26 बॉडीज में। यानी अभी जो 109 ऑटोनोमस बॉडीज है ना, उनको मर्ज करके सिर्फ 26 बना दो। 23 बॉडीज से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री डिसएंगेज करें। डिसएंगेज का मतलब यह होता है कि फंड प्रोवाइड करना कम कर दें या बंद कर दें। इसके अलावा 6 बॉडीज को तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। समझ गए, मैं फिर से बोलता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने यह रिकमेंडेशन दी कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 23 बॉडीज से डिसएंगेज करें, मतलब लेना देना खत्म कर दें इन बॉडीज से, और 109 बॉडीज को मर्ज करके 26 बना दे और 6 बॉडीज को तो पूरी तरह से बंद कर दे। तो इस रिकमेंडेशन के बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को बोला है कि भाई आप 5 ऑटोनोमस बॉडीज की फाइनेंसिंग को कम कर दीजिए। ये तो रिकमेंडेशन थी, अब सारी रिकमेंडेशन को तो नहीं मानती ना गवर्नमेंट। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने तो बोल दिया कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 109 बॉडीज को 26 में कन्वर्ट कर दे मर्ज करके, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगा ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने रेकमेंड ये किया कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 5 ऑटोनोमस बॉडीज को जो फंडिंग जाती है उसे कम कर दे। अगर देखो बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो रेकमेंड ये किया गया है, ये 5 बॉडीज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है, CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर चेन्नई में है, और सबसे लास्ट में सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन ये अहमदाबाद में है। ये रिकमेंड किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इन 5 ऑटोनोमस बॉडी से अपने आप को डिसएंगेज करें। डिसएंगेज का मतलब क्या होता है, देखो डिसएंगेज का मतलब 2 एस्पेक्ट्स में, एक तो कि आप इन बॉडीज की मैनेजमेंट से पूरी तरह से दूर हो जाओ, पूरी तरह से डिसएसोसिएट हो जाओ इन बॉडीज की मैनेजमेंट से। दूसरा, इन बॉडीज को फंडिंग देना बंद कर दो कि भाई कल से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आप अपने खुद से रेवेन्यू का आप अरेंजमेंट कीजिए। प्लान ये रहेगा कि इन बॉडीज को, अब देखो एकदम से फंडिंग देना बंद कर देंगे तो इनके लिए भी फंड्स अवेल करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो जैसे इस साल 25% कम कर दिया, अगले साल और 25% कम कर दिया, उससे अगले साल और 25% कम कर दिया, 3 सालों के अंदर अंदर फंडिंग पूरी तरह से बंद करनी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को इन बॉडीज की। स्पेसिफिकली ये भी रिकमेंड किया गया है कि जो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इनको तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दो, और ये सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट है, इसको मर्ज कर दो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट तमिलनाडु में, क्योंकि दोनों सेम तरह की बॉडी हैं, सेम ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं कोस्टल मैनेजमेंट। अगर ऐसा होगा तो डुप्लीकेशन कम हो जाएगा ना, 2 बॉडीज सेम काम करती हैं, क्यों ना आपस में इनको मर्ज कर दिया जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ये तमिलनाडु में है,
इस बॉडी को देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हर साल 14 करोड़ की रकम देती है। तो रिकमेंड ये किया गया है इस बॉडी को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ ही मर्ज कर दिया जाए और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये बॉडी काम ना करे। इसके अलावा लास्ट में ये बोला गया कि कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इनको तो काम करने ही दिया जाए, इनको तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना जारी रखे, इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, लेकिन एंकरेज किया जाए इन बॉडी को कि भैया पैसों का जुगाड़ आप खुद से कीजिए। तो इस प्रकार से हमने पहले तो ये बात की कि आखिरकार हुआ क्या है। अब बात करते हैं, सरकार ये जो ऑटोनोमस बॉडीज को रैशनलाइज कर रही है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, इस प्रकार की ऑडिटिंग पहली बार की गई है तो इसके काफ़ी सारे फायदे भी होंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट को डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इससे इनको और ज़्यादा ऑटोनमी मिलेगी, और ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगी इनको, अगर सरकार पूरी तरह से इन इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, जैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज़्यादा पावर्स मिलेंगी, ज़्यादा ऑटोनमी मिलेगी, ज़्यादा अच्छे से रिसर्च और इनोवेशन लेके आ सकेंगी, एम्बिग्विटी कम होगी, और सबसे लास्ट में गवर्नेंस लेवल पे ज़्यादा कोलैबोरेट कर सकेंगी ये बॉडीज़, इवन प्राइवेट बॉडीज़ के साथ भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरी तरह से अलग हो जाएगी ना इन बॉडीज़ की मैनेजमेंट से। लेकिन जैसा आपके मन में अभी चल रहा होगा कि नुकसान भी तो होगा। हाँ, नुकसान तो बेशक होगा। सबसे पहला नुकसान तो देखो ये होगा, अभी तक ये बॉडीज़ गवर्नमेंट की सपोर्ट से चल रही थी, गवर्नमेंट के पैसों से चल रही थी। अब देखो, ऐसी ऐसी बॉडीज़ हैं जिनका काम है रिसर्च करना, लेकिन अगर इनको सरकार की फंडिंग नहीं मिलेगी तो फिर इनका फोकस हो जाएगा कि फंडिंग को कैसे अवेल किया जाए, कहाँ से पैसे प्राप्त किए जाएं। तो इनका फोकस रिसर्च पे से हट जाएगा। इनका मेन कंसर्न ये होगा कि बॉडी को चलाने के लिए पैसे कहाँ से जुगाड़े जाएं, पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए। तो अपने लक्ष्य से भटक सकती हैं ये बॉडीज़। जैसे देखो, इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है। इन्वायरमेंट तो एक पब्लिक इशू है ना, तो अच्छे गुड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए इन्वायरमेंट संबंधित पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सब कुछ अगर प्राइवेट हाथों में छोड़ दिया जाए तो फिर सरकार क्या करेगी, मतलब सरकार इन्वायरमेंट को हल्के में ले रही है, इसका मतलब तो ये है। इवन नेक्स्ट पॉइंट में ये भी कहा जाता है, अगर माना कि ये बॉडीज़ में फंड्स मिस यूटिलाइज होते हैं, अच्छे से यूटिलाइज नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप बॉडी ख़त्म कर दो। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फंड्स को मिस यूटिलाइज करने के प्रति, उन ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी, उन ऑफिशियल्स की जवाबदेही तय की जाए। पूरी बॉडी को ख़त्म करना ये तो एक सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, देखो काफ़ी सारी तो ऐसी बॉडीज़ हैं जो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच एक इंटरफेस का काम करती हैं। अगर इन बॉडीज़ को बंद कर दिया जाएगा तो फिर वो इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा सरकार का जनता के साथ। तो सजेशन क्या है, तो क्या किया जाए अगर इनको बंद ना किया जाए। सजेशन देखो ये दिया जाता है कि सबसे पहले तो एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और उस लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन ऑटोनोमस बॉडीज़ की बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाए। वर्किंग कैसी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी कितनी है कितनी नहीं है, कैसी पॉलिसीज़ ये फॉलो कर सकती हैं। नेक्स्ट सजेशन, एसएससी या फिर यूपीएससी के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए। वो टास्क फोर्स यूनिफॉर्मिटी लेके आए इन ऑटोनोमस बॉडीज़ में। अगर नंबर ज़्यादा है तो नंबर कम किया जा सकता है। हाँ, अगर कहीं डुप्लीकेशन है कि सेम ही काम परफॉर्म करने के लिए दो बॉडीज़ हैं, उनको आप मर्ज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर रिव्यू करने के बाद। कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाई जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ये रेगुलरली पार्टिसिपेट करें ऑटोनोमस बॉडीज़ की मीटिंग्स में, और सेम तरह की ऑटोनोमस बॉडीज़ की मीटिंग्स एक साथ होनी चाहिए ताकि विभिन्न ऑटोनोमस बॉडीज़ आपस में कोलैबोरेट कर सकें। ऑडिट जो है ऑटोनोमस बॉडीज़ का वो भी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। ये सजेशंस हैं वे फॉरवर्ड। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।